नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन यह है कि राहुल गांधी के मंदिर जाने और वहां से आने के बाद दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई। कल राहुल गांधी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए और आज सियासी दर्शन देखने को मिल गया। दरअसल बंगाल चुनाव के बाद राहुल गांधी ने आज जम्मू में पहली रैली को संबोधित किया। खुद को जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए कश्मीरी पंडित भी बताया, क्योंकि उनके पुरखे कश्मीर से थे। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब बीजेपी पर भाईचारा मिटाने का आरोप लगाया और देवियों से जोड़कर अर्थव्यवस्था को समझाया, तो फिर तो बीजेपी को बिफरना ही था। एक के बाद एक कई हमले किए और राहुल गांधी के पूजा पाठ तक पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। तो आज इसी का सत्य वचन देखिए आप। प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैंने प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। नहीं, दूसरी तरीके से बोलता हूं, हमारे मित्रों का काम नहीं करते, उनके मित्रों का काम करते हैं। मीडिया से शिकायत है, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। लहजे में नजाकत है, कार्यकर्ताओं को समझाने की कवायद है। मेरे सिख भाई हैं। और कुछ इस तरह से जम्मू से संबोधित करने की राहुल की ये रवायत है। जय माता दी। बोलिए बोलिए, जय माता दी। और इस कड़ी में राहुल गांधी की तरफ से जय माता दी का नारा भी लगाया जाता है और खुद को कश्मीरी पंडित बताया जाता है। इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। और फिर वैष्णो देवी की यात्रा से लौटकर शुरू हुई राजनीतिक यात्रा, और उस राजनीति के निशाने पर वही धुरविरोधी बीजेपी। और आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी माँ की पिंडियां हैं। वही धुरविरोधी आरएसएस। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में आज से नहीं 70 सालों से ये हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी का पुरजोर विरोध करती है और बीजेपी भी कांग्रेस को किसी भी मौके पर छोड़ती नहीं। मगर आज राहुल गांधी ने कुछ अलग ही कह दिया। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को मां लक्ष्मी से जोड़ा। शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की नियुक्ति को सरस्वती मां से जोड़ा और अन्न और भोजन को दुर्गा मां से जोड़ा। और कहा यही कि बीजेपी सरकार ने इन तीनों देवियों की शक्ति को कम किया है। और राहुल गांधी ने जब देवियों के साथ कुछ ऐसी उपमाएं जोड़ी, तो बीजेपी ने तपाक से लपक लिया, धार्मिक अस्मिता से जोड़कर हल्ला बोल दिया। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं,
उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति घटी, नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? मुझे आश्चर्य हो कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा जीएसटी आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी का वार तो दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। और राहुल गांधी ने देवियों के जरिए आर्थिक बदहाली का दावा तो किया, लेकिन बीजेपी ने उसे धर्म से जोड़ते हुए राहुल पर ही हमला कर दिया। और ये राजनीति तब हुई जब जम्मू दौरे में वैष्णो देवी जाने से पहले राहुल ने कहा कि यहाँ राजनीति करने नहीं आए। लेकिन कल शाम वैष्णो देवी के दर्शन किए, पूजा की, सिमरन की, आरती की, लेकिन राजनीति का कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता है और उस पर राजनीति न हो तो ये भला कैसे संभव? और फिर हुआ वही। आज जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के निशान को कुछ यूं परिभाषित किया कि बीजेपी ने फिर से उन्हें निशाने पर ले लिया। ये हाथ नानक जी के फोटो में दिखता है आपको? ठीक है। यहाँ पे शिवाजी किसी ने फोटो देखी है? उसमें ये चिन्ह दिखता है आपको? दिखता है? महावीर का की फोटो देखी आपने? उसमें एक चिन्ह दिखता है? जहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हो, आपको अपना हाथ दिखता है? दिखता है? यूं देखते हैं उसको? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरा मत, इसका ये मतलब होता है, सत्य बोलने से डरा मत। आपने कहा कि ये जो हाथ है, ये हाथ शिव जी का हाथ है, ये वाहेगुरु जी का हाथ। वहीं तकलीफ होती है जब आप वाहेगुरु जी, हम सबकी संवेदनाओं का केंद्र हैं, आप कहते हैं कि उनका हाथ कांग्रेस का हाथ। मुझे लगता है इसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करना। शिव जी का हाथ, कांग्रेस का हाथ, ये इस प्रकार की बातें करके राहुल गांधी जी वही करते हैं जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। वो दर्शा देते हैं कि राहुल एंड मैच्योरिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी और परिपक्वता कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राहुल विल ऑलवेज रिमेन टू बी राहुल। राहुल सदैव राहुल ही रहेंगे। यूं तो राजनीति के प्रतिबिंबों में आकर्षण बहुत है, लेकिन घेर लिए जाने का गुरुत्वाकर्षण भी कम नहीं। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को यहाँ भी घेर लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने हाथ की कांग्रेस और कांग्रेस के हाथ को आराध्यों के सहारे परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को ये परिभाषा जरा भी रास नहीं आई। कांग्रेसी क्या जाने पूजा पाठ क्या होती है, धर्म, नियम, सत्य, निष्ठा, आराधना, पूजा, यज्ञ, जप, तप, हवन, ये कांग्रेसियों के बस का खेल नहीं है। कांग्रेसियों ने तो हमेशा पाप किए हैं। और कुछ इस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी के मंदिर जाने पर हमलावर रही, लेकिन कांग्रेस ने भी हर हमले का जवाब आगे बढ़कर दिया और कहा यही कि पूजा पाठ पर बीजेपी का एकाधिकार नहीं। निश्चित तौर पे जो जम्मू जाता है वो माँ के दरबार में तो जाता ही जाता है, कुछ इस तरह का है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी नेचुरल, देखिए मैं आपको बताऊँ, मूलतः इस धरती पे जो पैदा हुआ है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चाहे किसी धर्म का हो। उसको कोई किसी संस्था का सर्टिफिकेट लेके न हिंदू न मुसलमान बनता है। लेकिन सवाल ये कि वैष्णो देवी के दर पर जाने वाला हर श्रद्धालु कुछ न कुछ मन्नत तो जरूर मांगता है। तो राहुल गांधी ने देवी के दर पर क्या मांगा? रैली के दौरान बातों ही बातों में वो बात
पता लगता है। उसकी शक्ति का आदर करना है। और जो वो जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में यह बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज सुनाई देती है, मेरी आवाज को सुना जाता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 450 सीट लेकर आ जाएगी। वैष्णो देवी की यात्रा पे ये बात मुझे समझ आई। और अभी तो सामने 5 राज्यों का चुनाव खड़ा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। पंजाब इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता बचाने की चुनौती है। यूपी में खोया जनाधार पाने की कोशिश है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वापसी की चुनौती है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से है और पंजाब में पार्टी अंतरकलह की उधेड़ बुन। उत्तर प्रदेश में जाकर प्रियंका गांधी संगठन को खड़ा करने में जुटी। पार्टी महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी लखनऊ में लगातार बैठकें कर रही हैं। संगठन के विस्तार के लिए रणनीति टीम और टीम के सलाहकारों से बनाई जा रही है। और परसों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते बचे गढ़ रायबरेली में भी प्रियंका गांधी जाएंगी। कार्यकर्ताओं के साथ जनता से भी संवाद होगा। तो एक तरफ प्रियंका उत्तर प्रदेश में जमीन बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ राहुल माता के दर पर जीत की दुआ कराएगा। और अब वैष्णो देवी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को इन तमाम खबरों के बीच मिलेगा कि नहीं, उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में कितनी कामयाब होगी, ये सब कुछ अब आने वाले वक्त के हवाले ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। तो मंदिर पॉलिटिक्स पर सियासी आर पार का सत्य वचन देखा आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।